नमस्ते। YouTube चैनल MD एजू हट पे आपका स्वागत है। हम वैदिक साहित्य का परिचय पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें वैदिक साहित्य के परिचय के अंतर्गत ऋग्वेद और यजुर्वेद दो वेदों का सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया था। आज के वीडियो में हम बाकी के शेष जो हमारे वेद हैं, दो वेद सामवेद और अथर्ववेद, उन वेदों का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपने YouTube चैनल MD एजू हट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद के बाद सामवेद का क्रम आता है। सामवेद संहिता है। यज्ञ में देवताओं की स्तुति के लिए सामवेद के मंत्रों का जो गान करते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। 4 ऋत्विक की हमने बात की थी, तो सामवेद के जो ऋत्विक है उनका नाम उद्गाता है। उद्गाता नामक ऋत्विक का संबंध सामवेद से है और उद्गाता नामक ऋत्विक से संबंध होने के कारण सामवेद को औदगात्र वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को जब विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तो उनको सामन कहा जाता है। ये बात ध्यान रखने की है। उसके बाद शबर स्वामी ने भी कहा है कि कुछ विशेष प्रकार से ऋचाओं के गान को साम कहा जाता है। विशिष्टा काचिद गीति सामित्युच्यते। तो ये सामवेद का एक हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन देखा। आगे हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। कहते हैं कि सामवेद के मुख्य रूप से 2 भाग प्राप्त होते हैं, आर्चिक और गान। आर्चिक के भी 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद संहिता में अन्य वेदों की भांति विकृति पाठ नहीं मिलता है। ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से वेद में विकृति पाठ नहीं है। वेद के पाठ होते हैं, उन पाठों में एक विकृति पाठ आता है। पाठों के बारे में भी हम इसमें आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो विकृति पाठ सामवेद के मंत्रों का नहीं किया जाता है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय कांड, इंद्र कांड, पावमान कांड और आरण्य कांड। ये 4 कांड सामवेद में प्राप्त होते हैं। पूर्वार्चिक में 4 कांडों में कुल 6 अध्याय हैं। ये बात याद रखने की है। 6 अध्याय हैं। अध्याय खंडों में बटे हुए हैं। अध्याय फिर खंडों में बटे हुए हैं। उन खंडों को दशती कहा जाता है। तो दशती का संबंध किस वेद से है, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। दशती का संबंध सामवेद के साथ है। तो पूर्वार्चिक में, सामवेद के पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं और अध्याय खंडों में बटे हुए हैं। उन खंडों को दशती कहा जाता है। अब कौन से अध्याय में कितने कांड हैं, ये सब हम देखते हैं। जो पहला अध्याय है वह पहला कांड है, आग्नेय कांड। 2, 3 और 4 दूसरे से चौथे अध्याय तक के भाग को इंद्र कांड कहा जाता है। 5वां अध्याय आपका पवमान कांड है और 6वां अध्याय आपका आरण्य कांड है। तो सामवेद के प्रथम अध्याय में एक कांड है जिसे आग्नेय कांड कहा जाता है। दूसरे, तीसरे और चौथा अध्याय मिलकर के एक दूसरा कांड बनता है जिसे इंद्र कांड कहते हैं। सामवेद के 5वें अध्याय को पवमान कांड और सामवेद के 6वें अध्याय को आरण्य कांड कहा जाता है। ये बात आपकी ध्यान रखने की है, याद रखने की है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें से प्रश्न बनेंगे। आगे उत्तरार्चिक का परिचय हम देखेंगे। पूर्वार्चिक के बारे में हमने पढ़ लिया। पूर्वार्चिक के बाद उत्तरार्चिक में करें 21 अध्याय, 9 प्रपाठक हैं। इसमें कुल 1225 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में 400 सूक्त प्राप्त होते हैं। सामवेद के पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। इस प्रकार सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। ये बात याद रखने की है। इसी के साथ इसमें कहा कि ये जो 1875 मंत्र हैं, इनमें 1771 मंत्र जो हैं वो सामवेद ऋग्वेद से ही संकलित किए गए हैं, ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। आगे देखते हैं इसकी शाखाओं के बारे में। सामवेद की शाखाओं के बारे में कह रहे हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि सहस्र वर्तमा सामवेद है, कि सामवेद की सहस्र अर्थात 1000 शाखाएं थी।
परंतु इसके विषय में एक मत नहीं है विद्वान। मूल रूप से सामवेद की 13 शाखाओं को प्रमुख माना गया है। राणायन, शाट्यमुग्न, व्यास, भागुरी, औलुंडी, गौलगुलवी, भानुमान, औपमन्यव, काराटी, मशक, गार्ग्य, वार्षगव्य, कुथुम, शालिहोत्र, जैमिनी, ये सामवेद की 13 शाखाओं का जिक्र मिलता है। और वर्तमान में भी इन 13 शाखाओं में से केवल 3 ही शाखाएं उपलब्ध होती है, कौथुमीय, राणायनी और जैमिनीय। ये 3 शाखाएं हैं वर्तमान में सामवेद की प्रचलन में। कौथुमीय, राणायनी और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं सामवेद की वर्तमान में हमें उपलब्ध हो रही हैं। अब इन तीनों शाखाओं के परिचय देख लेते हैं। कौथुमीय शाखा है सामवेद की, वर्तमान में यही शाखा प्रचलन में है। वर्तमान समय में जो सामवेद हम पढ़ रहे हैं, जिस सामवेद का अध्ययन किया जाता है, वो कौथुमीय शाखा का ही सामवेद है। इस शाखा का विभाजन अध्याय, खंड तथा मंत्र इस प्रकार हुआ है। इसमें 1875 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ राणायनीय शाखा है। कौथुमीय तथा राणायनीय शाखा के मंत्रों तथा उनके क्रम में अधिक भेद नहीं है, अर्थात कौथुमीय और राणायनीय दोनों शाखाएं एक जैसी ही हैं। दोनों शाखाओं के मंत्रों की गणना की विधि में अंतर दृष्टिगोचर होता है। राणायनीय शाखा का विभाजन प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती मंत्र इस प्रकार है। मुख्य रूप से इन दोनों में जो विभाजन देखने को मिलता है वो अंतर देखने को मिलता है, वो विभाजन की दृष्टि से अंतर देखने को मिलता है। कौथुमीय शाखा का विभाजन अध्याय, खंड और मंत्र में किया गया है। राणायनीय शाखा का विभाजन प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती और मंत्र, दशती अर्थात खंड, उसमें खंड और फिर उसमें मंत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद की जैमिनीय शाखा है। जैमिनीय शाखा का प्रकाशन डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से करवाया था। जैमिनीय शाखा में 1687 मंत्र प्राप्त होते हैं। इस शाखा के संहिता, ब्राह्मण, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र उपलब्ध होते हैं। इसी का एक नाम तवलकार शाखा भी है। तवलकार का संबंध सामवेद से है, तो जो जैमिनीय शाखा है उसका ही एक नाम तवलकार शाखा है। तवलकार को जैमिनी ऋषि का शिष्य माना जाता है। तो ये सामवेद का परिचय हम पढ़ रहे हैं। इसमें सामवेद को मुख्य रूप से उपासना का वेद कहा जाता है। सामवेद को मुख्य रूप से उपासना का वेद कहा जाता है। सामवेद में आवाहन के योग्य देवताओं की स्तुति इसमें प्राप्त होती। सोमयाग में आह्वान के योग्य जो देवता हैं उनकी स्तुति इसमें प्राप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, सोम देवताओं से संबंधित मंत्र हैं। इसमें सोमयाग तथा पवमान, सोम से संबद्ध मंत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद के मंत्रों का उद्गाता द्वारा गान किया जाता है, ये बात हमने पढ़ी थी। इस कारण से सामवेद को औदगात्र वेद भी कहा जाता है। सामगान, सामवेद के मंत्रों का जो गान किया जाता है वो सामगान है। वो सामगान 4 प्रकार का होता है। ग्राम गान, अरण्य गान, ऊह गान, ऊह्य गान। ये 4 प्रकार के सामवेद के मंत्रों के गान हमें प्राप्त होते हैं। तो ग्राम गान क्या है? इसका गान ग्राम या सार्वजनिक स्थानों पर होता है। आरण्यक गान क्या होता है? इसका गान वनों आदि में किया जाता है। ऊह गान क्या होता है? इसका प्रयोग सोमयाग या विशिष्ट धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। ऊह्य गान क्या होता है? इसका गान भी वनों या पवित्र स्थलों पर होता है। इसका एक अन्य नाम रहस्य गान भी है। जैमिनीय शाखा के अनुसार 3681 प्रकार के गान प्राप्त होते हैं। राणायनीय या कौथुमीय शाखाओं में गानों की संख्या 2723 है। तो सामवेद के जो सामगान है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का प्राप्त होता है। ग्राम, आरण्यक, ऊह और ऊह्य। ये प्रश्न बनते हैं, इनमें से याद रखने की चीज़ है। गाँव में ग्राम या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाने वाला जो है वो ग्राम गान होता है। वन आदि में गाया जाने वाला आरण्य गान होता है। सोमयाग आदि विशिष्ट अवसरों पर गाने वाला ऊह गान होता है। और एक रहस्यात्मक जो गान होता है उसको ऊह्य गान भी कहा जाता है। इसी तरह से साम विकार भी होते हैं। सामगान में गान के अनुसार कुछ वर्ण घटाए या बढ़ाए जाते हैं। इस कारण सामों में विकार उत्पन्न होता है। जब साम गान किया जाता है तो गान के अवसर पर वर्णों को घटाया बढ़ाया जाता है, तो उसको क्या कहते? साम विकार कहते हैं। विकार होता है उनमें कुछ। साम विकार 6 प्रकार का होता है। विकार, विश्लेष, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तौभ। ये 6 प्रकार का साम विकार होता है। साम विकार शब्द को विकार क्या होता है? सबसे पहला विकार,
शब्द को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। विश्लेष क्या होता है? शब्द या पद को तोड़ दिया जाता है। विकर्षण किसको कहते हैं? एक स्वर को देर तक खींचना, किसी शब्द को देर तक खींच करके बोलना। अभ्यास, किसी पद को बार बार बोला जाता है। विराम, गान की सुविधा के लिए शब्द को बीच में तोड़कर रुक जाना, किसी पद को बीच में रोक लेना। जैसे कि सामवेद बोल रहे हैं तो साम मैं के ऊपर थोड़ी देर रोक करके वेद बाद में बोलना, तो विराम ले लिया। सामवेद पूरे को बोलने के लिए बीच में विराम ले लिया, गान की सुविधा के लिए। स्तोभ क्या कहते हैं? आलाप के योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना। आलाप के जब किया जाता है, किसी भी गायन जब प्रारंभ किया वो आलाप करते हैं, स्तोभ कहते हैं उसको। तो 6 प्रकार के साम विकार होते हैं। तो ये सामवेद का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। आगे हम अथर्ववेद संहिता है, अथर्ववेद संहिता का परिचय प्राप्त करते हैं। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? यज्ञ के निरीक्षण का कार्य ब्रह्मा नामक ऋत्विक का होता है। जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ के समय में जो यज्ञ का प्रमुख व्यक्ति होता है, जो पूरे यज्ञ के क्रियाकलाप का निरीक्षण करता है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। यज्ञ ब्रह्मा ऋत्विक का संबंध अथर्ववेद के साथ होता है, इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। देखिए, अब हमने चारों ऋत्विक को देख लिए हैं, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का। चारों वेदों के ऋत्विकों का हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। तो सामवेद का, इस अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा है। ब्रह्मा है अथर्ववेद के ऋत्विक होने के कारण अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मा ही यज्ञ में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करता है। अथर्ववेद में ऐसे मंत्रों का संग्रह है कि जो भौतिक बाधाओं को दूर करते हैं। निरुक्त में आचार्य यास्क ने अथर्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि अथर्वणवंत है, थर्वतिष्ठति कर्मा तत्प्रतिषेध है। इसके अनुसार जो गतिहीन तथा स्थिरता युक्त होता है वह अथर्वण है। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश है वह अथर्ववेद होता है। इस प्रकार अथर्ववेद योग साधना, चित्तवृत्ति निरोध, ब्रह्म की प्राप्ति आदि विषयों का से संबंधित वेद है। अथर्ववेद में आगे कहा, अथर्ववेद के दूसरे अन्य भी नाम प्राप्त होते हैं, जैसे कि आंगिरस वेद कहा जाता है। अंगिरा नामक ऋषि तथा उसके वंशजों द्वारा दृष्ट होने के कारण अथर्ववेद को आंगिरस वेद कहते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मा नामक ऋत्विक होने के कारण इसको ब्रह्मवेद कहा। क्षत्रवेद राजाओं तथा क्षत्रियों के कर्तव्यों का इसमें उपदेश है, इसलिए इसको क्षत्रवेद कहा। भैषज्य वेद औषधियों, चिकित्सा आदि का वर्णन होने के कारण इसको भैषज्य वेद कहते हैं। महीवेद पृथ्वी सूक्त तथा ब्रह्म विद्या का उपदेश होने से इसको महीवेद कहा जाता है। छंदोवेद छंद प्रधान होने के कारण इसको छंदोवेद कहा जाता है। तो यह अथर्ववेद के अन्य नाम हमें प्राप्त होते हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है, नवधा अथर्वाणो, अर्थात अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त चरणव्यूह, प्रपंच, हृदय, सायण आदि ने भी अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। इन शाखाओं के नाम है मोद, स्तोद, पैपलाद, तौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। ये 9 वेद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। वर्तमान में अथर्ववेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, शौनकीय तथा पैपलाद शाखा। ये अथर्ववेद की वर्तमान में 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। इनका परिचय देख लेते हैं। शौनकीय शाखा है। शौनकीय शाखा के बारे में कहा है, इसकी वर्तमान में अथर्ववेद की यही शाखा सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। इसके 3 कांड बड़े हैं, 3 बड़े कांड हैं। 6वें कांड में 454 मंत्र हैं, 19वें कांड में 453 मंत्र हैं, 20वें कांड में 958 मंत्र है। सबसे छोटा कांड 17वां है, जिसमें कुल 30 मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। तो सामवेद में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। ये बात याद रखने की है। इसी के साथ पैपलाद शाखा है। इस शाखा की संहिता पैपलाद संहिता है। इसकी एक पांडुलिपि कश्मीर से शारदा लिपि में प्राप्त हुई। इस पांडुलिपि के आधार पर प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन करवाया था। डॉक्टर रघुवीर भी इसने भी इसका एक संस्करण प्रकाशित कराया। यह संहिता अपूर्ण उपलब्ध है। पैपलाद शाखा जो हो पूरी उपलब्ध नहीं होती है, अपूर्ण उपलब्ध होती है। इसकी पूर्ण रूप से तो शौनकीय शाखा ही हमें उपलब्ध होती है। इसे कश्मीरी अथर्ववेद भी कहा जाता है। तो पैपलाद
जो शाखा है अथर्ववेद की, उसको कश्मीरी अथर्ववेद भी कहते हैं। अथर्ववेद वैदिक दर्शन का पुष्ट एवं प्रामाणिक स्रोत है। अथर्ववेद सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति का सुंदर वर्णन करता है। अथर्ववेद में वेदकालीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान का पूर्ण संग्रह उपलब्ध है। इसमें शांति व पौष्टिक दोनों प्रकार के कर्मों का वर्णन मिलता है। यह वेद लौकिक तथा अलौकिक दोनों दृष्टियों से उपादेय है। प्रोफेसर मैकडोनल कहते हैं कि सभ्यता के इतिवृत्त के अध्ययन के लिए ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद में उपलब्धमान सामग्री अधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने ये चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, कितने कांड हैं, इसकी कितनी शाखाएं मिलती हैं, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने चारों वेदों का किया है। आशा है कि वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इसी तरह की वीडियो हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे समय समय पर। यूट्यूब चैनल MD एजुहट को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।